उपस्थित पूर्व विधानसभा के स्पीकर, पंचकुला से हमारे नेता ज्ञानचंद गुप्ता जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार ओम प्रकाश देवीनगर जी, चेयरमैन हरियाणा फार्मेसी काउंसिल बीबी सिंगल जी, हमारे पॉलिटिकल सेक्रेटरी तरुण भंडारी जी, हमारे अधिकारी जो इस सरस मेले को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, साकेत कुमार जी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हमारी पंचकुला की अतिरिक्त उपायुक्त महोदय श्रीमती निशा यादव जी, और मुझे खुशी है कि इस सरस आजीविका मेले में मैं सभी यहां उपस्थित जिन्होंने यहां स्टॉल लगाया है हरियाणा से हैं, हरियाणा से बाहर के अलग राज्यों के हैं, मैं सभी का इस पंचकुला की पवित्र भूमि मां मनसा के चरणों में आप लोग बैठे हैं, और ये हरियाणा भगवान श्री कृष्ण की वो पवित्र भूमि है जिस भूमि पर उन्होंने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया। आप सब यहां पर पिछले 14 दिनों से आपने अपने प्रोडक्ट को, और मेरे लिए खुशी की बात है कि अगर इस मेले को मैं शुद्ध से रूप से कहूं तो ये मेला ये स्वदेशी मेला है कि हमारे द्वारा प्रोडक्ट किया हुआ सामान आज हर घर के अंदर जा रहा है। और मैं ये भी देख रहा था जब मैं एक एक स्टॉल के ऊपर जा रहा था, एक एक स्टॉल के ऊपर जाकर के मैंने देखा किस प्रकार की कला हमारे हाथ में है, किस प्रकार का स्किल हमारे पास है। ये कला और स्किल कहीं दुनिया में अगर मशीन से भी कोई तैयार करे तो इस प्रकार का स्किल और कला वो नहीं दिखाई देती जो कला और स्किल हमारे यहां पर दिखाई दे रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। और मुझे खुशी है जब मैं आज सरस आजीविका मेले में आया हूं तो मुझे वो आत्मनिर्भर भारत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प की यहां भावना मजबूत दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी हुई हमारी बहनों ने, जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड के रूप में विकसित किया है, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने का काम किया है। मैं ऐसी बहनों को, चाहे हमारी महेंद्रगढ़ से श्रीमती बनारसी देवी जी, जिन्होंने अचार और मसाले का एक ब्रांड बना दिया है, काम शुरू किया और उसके बाद उसको ब्रांड के रूप में परिवर्तित करने का काम किया है।
और मुझे यह भी खुशी है, जब मैं दुकानों के ऊपर जा रहा था, वो ये बात बता रहे थे कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का पेस्टिसाइड नहीं है, शुद्ध ऑर्गेनिक ये हमने प्रोडक्ट बनाए हैं। मैं इनको बधाई देता हूं। चाहे हमारे कुल्लू हिमाचल प्रदेश से श्रीमती परवीन लता जी, जिन्होंने फूड आइटम के अंदर आपके सामने उन्होंने विचार भी रखे, 4.5 लाख रुपए के उन्होंने यहां पर अपना फूड लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, उसको एक ब्रांड के रूप में विकसित करने का काम किया है। मैं श्रीमती परवीन लता जी को भी बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय बहनों, पटौदी की हमारी श्रीमती सरोज देवी जी, उनके भी विचार आपने सुने हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मिलेट्स और मिठाई के रूप में विकसित किया है, और कैसे लोगों तक पहुंचाने का काम हमारी श्रीमती सरोज देवी जी कर रही हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं। और मुझे खुशी है कि जज्जर से हमारी बहन श्रीमती रेणु बाला जी, जिन्होंने खिलौने हैं क्रोशिये के खिलौने, और उसका यहां पर उन्होंने सेल भी किया है। सेल तो यहां किया है, परंतु मुझे जब पूछने का मौका मिला कि ये खिलौने विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट करने का भी काम हमारी बहन कर रही है, तो मैं इसके लिए इनको, श्रीमती रेणु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने ये भी सुना है, जब वो मंच से बोल रही थी कि इन्होंने ये खिलौने लगभग 35 लाख रुपए के, इसकी यहां पर सेल करने का काम, 35 लाख रुपए की सेल करने का काम, जो हाथ से बुने हुए हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, ये यही रास्ता है कि भारत ये आत्मनिर्भर बनेगा 2047 से पहले बनेगा। जब हमारी बहनों ने ये संकल्प ले लिया है तो ये रुकेगा नहीं। मैं रेणु बाला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इसी प्रकार जो मेटल आइटम है, हमारी हिसार से बाला देवी, आपके सामने उन्होंने विचार रखे। गाड़िया लोहार, आप सब जानते हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार प्रवास करते रहते थे, पूरे परिवार को साथ लेकर के। किस प्रकार का कठिन जीवन था, कैसे कैसे उनको रहने के लिए जगह मिलती थी, आप परिकल्पना कीजिए। परंतु इस सर्स आजीविका मेले के माध्यम से हमारी बाला देवी बहन जी को वो स्थान मिला, और उन्होंने अपने घर में ही मेटल की आइटमें तैयार की, और उनको यहां पर इस मेले के अंदर सेल करने का, वो दुकान लगाने का अवसर मिला। लगभग 4 लाख के करीब में इन्होंने भी यहां पर सेल की है। किस प्रकार का वातावरण इन्होंने यहां पर दिया है। आदरणीय, मैं सभी बहनों से कहना चाहूंगा कि यही वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल। मैं जितनी भी दुकान के ऊपर गया हूं, एक भी दुकान मुझे बाहर की नहीं, स्वदेशी सामान की मिली है, स्वदेशी सामान की। कश्मीर से मेरे भाई बहन आए हैं, मैं देख रहा था, जो शॉल के ऊपर कढ़ाई करते हैं, 2-2 साल का समय लगता है, 1 साल को पूरा करने में 2 साल का। ये कला, ये स्किल, ये अगर किसी के पास है,
ये भारत के पास है। ये भारत, ये आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहा है। मैं इसके लिए आप सभी यहां जितने भी हमारे स्टॉल, चाहे वो फूड का है या अन्य सामान का है, कपड़े का है, अचार का है या मसालों का है, जितने भी स्टॉल यहां पर लगे हैं, लगभग 200 के करीब में ये स्टॉल यहां लगे हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय साथियों, आज क्योंकि हमारी बहनों के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं, जो घर में बैठ करके वो प्रोडक्ट बनाती हैं, उस प्रोडक्ट को वो ऑनलाइन भी सेल कर सकें, यही तो हमारी बहनों की पहचान बनाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत को एक सशक्त बनाने का काम करेगा कि मेरी बहन महेंद्रगढ़ के एक इलाके में बैठ करके एक गांव में जब अपना प्रोडक्ट बनाती है और उसको ऑनलाइन जब वो करेगी, तो उसके प्रोडक्ट का जो बात है वो विदेश के अंदर भी जाएगी। कोई भी व्यक्ति विदेश से हमारे इस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। ऑनलाइन 2 पोर्टल आज हमने लॉन्च किए हैं। एक स्वपन डिजिटल ग्राम, ये बाजार पोर्टल आज उसको लॉन्च किया है। दूसरा साझा बाजार सेल्स पोर्टल, ये हमने लॉन्च किया है। 2 पोर्टल आज यहां पर लॉन्च किए हैं, जिससे वो ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी वो साझा बाजार के अंदर दुकान के ऊपर अपने सेल पॉइंट के ऊपर अपना सामान बेच सकती है। हमने 8 जिलों के अंदर इन साझा बाजार को चालू किया है। शीघ्र ही और जिलों के अंदर भी हम ये स्थान देने वाले हैं। मैं आप सब इस सरसाजीविका मेले में पहुंचे हमारे विभिन्न राज्यों से शिल्पकार, बुनकर, कलाकार बंधुओं और हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आदरणीय बहनों, इस मेले के नाम में 2 शब्द हैं, सरस और आजीविका। 2 नाम है इस मेले में। सर शब्द यहां आने वाले सभी लोगों के मन से जुड़ा हुआ है। ये सरस हर व्यक्ति के मन के साथ जुड़ा हुआ है। उन्हें यहां आकर बड़ी खुशी और आनंद का अनुभव हो रहा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी दृष्टि से यह मेला पूरी तरह से ये सफल भी रहा है, क्योंकि पिछला एक पखवाड़ा यहां लोगों का भारी मात्रा में यहां आवागमन रहा है, उसका साक्षी रहा है। और मुझे ये भी बताया गया है कि इस मेले में प्रतिदिन पंचकुला व इसके आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोग हर रोज इस मेले के शोभा बने हैं, इस मेले के अंदर आए हैं। और यहां जो स्टॉल लगे हैं, उन स्टॉलों पर खूब रस रहा है, खूब भीड़ रही है। और इससे साफ जाहिर है कि आजीविका के मामले में भी यह मेला पूरी तरह से सफल रहा है। जब मैं स्टॉल्स के ऊपर गया था, हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने, जब मैं उनसे बात कर रहा था, कहीं के आंखों में आंसू भी छलक पड़े थे। मैं अपनी आंखों से देख रहा था। ये आजीविका का ये पूरी तरह से मेला सफल रहा है। इसके लिए भी, इस सफलता के लिए मैं आयोजकों को, जिन्होंने इस मेले का आयोजन किया है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
मैं एक शब्द कहना चाहता हूं कि यह स्वदेशी का संदेश देती है। यह स्वदेशी का यह संदेश देती है। हर स्टाल, हर विचार नई उड़ान भरता है। आत्मनिर्भर भारत का ये बाजार। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। आदरणीय बहनों, मुझे विशेष खुशी इस बात की भी है कि इस मेले में हमारी बहनों की भागीदारी ये सबसे ज्यादा रही है। मुझे खुशी है इस बात की। यह महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत मंच भी है। आप जानते हैं कि पूरे राज्य में महिलाओं को आर्थिक आजादी में स्वयं सहायता समूहों की ये प्रमुख भागीदारी, भारी योगदान इसमें है। मुझे ये भी खुशी है कि यहाँ उपस्थित स्वयं सहायता समूहों की बहनों इस बात का प्रमाण है कि यह मेला आपकी मेहनत, आपकी प्रतिभा, आपकी उद्यमिता का ये एक प्रतीक भी है। आदरणीय बहनों, हस्तशिल्प से लेकर कृषि उत्पादों तक हमारी बहनों ने अपने हुनर से ऐसे सामान बनाए हैं जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का ये दर्शाते हैं। मुझे इसलिए बड़ी खुशी है। भाइयों बहनों, स्वयं सहायता समूहों के काम की माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रशंसा की है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 28 जुलाई 2024 को मन की बात के कार्यक्रम में रोहतक जिले के हथकरघा उद्योग की उन्होंने प्रशंसा की थी, उसका जिक्र किया था। मुझे ये भी खुशी है कि उस उद्योग में लगी हुई हमारी बहनों की मेहनत और कौशल की भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तारीफ की थी। उसमें हमारे रोहतक जिले के 250 से अधिक हमारी बहनें ब्लॉक प्रिंटिंग एवं रंगाई का उसमें काम करती हैं, उसमें लगी हुई हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उन्होंने ट्रेनिंग भी वो हासिल कर रही हैं। आदरणीय बहनों, हमारे इसी तरह के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का भी स्थापना की थी। इसके द्वारा ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना, ये हमारी सरकार का ये ध्येय है। मुझे ये भी खुशी है कि इस मेले में हमने विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादों की झलक देखने को हमें मिलती है, क्योंकि हमारी जो बहनें, जिसका मैंने जिक्र किया है कि उनके पास स्किल है, उनके पास वो हुनर है, जिस हुनर को इस मेले में हम देखते भी हैं, वो जो प्रदर्शित होता है उसको हम देखते भी हैं। जैसे हम अगर बात करें रोहतक में गुलाब की रेवड़ी और गोहाना की जलेबी, ये प्रमुख है। मैंने जलेबी उठाई भी थी, वो दिखाई भी थी। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। आदरणीय बहनों, हरियाणा सरकार ने पद्मा स्कीम के तहत 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट को प्रोत्साहित हमारी सरकार कर रही है। मुझे विश्वास है कि हमारी इस पहल में स्वयं सहायता समूह की बहनों का अनुभव और कौशल ये काम आएगा। आप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित कर अपने अपने क्षेत्र में उन उत्पादकों को बना सकती हैं और उसको, जिसका मैंने जिक्र भी किया है कि एक ब्रांड के रूप में आप उनको विकसित कर रही हैं, जो पहले से ही काफी मशहूर हैं। आदरणीय बहनों, इस मेले में लगे फूड कॉर्नर, हथकरघा तथा यहाँ जैविक फसलों के स्टॉल पर ऐसे उत्पाद भी देखे गए हैं। हमारी बहन अभी बता रही थी, जो कुल्लू से यहाँ पर आई थी, मैं पूछ रहा था उसको कि यहाँ जो प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट,
अपने कॉर्नर के ऊपर उसने 4.5 लाख रुपए की यहां पर सेल की है। मुझे बहुत खुशी है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय भाइयों बहनों, हरियाणा, हमारा हरियाणवी जो भोजन है और हथकरघा और जैविक खेती के उत्पाद जैसे मसाले, दालें, अन्य कृषि उत्पाद यहां अपनी महक व चमक इस सरस मेले के अंदर वो बखेरे हुए हैं। इसके अलावा मेले में विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से लोगों को राज्य व केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ के बारे में भी यहां जानकारी वो मिल रही है। मैं सभी भाइयों और बहनों से ये भी कहना चाहूंगा कि मेले में महिलाओं के हाथों से बने उत्पादों को देखकर मैंने ये महसूस किया है कि अगर आपको अवसर दिया जाए तो आप किसी से भी कम नहीं है, आप आगे बढ़ करके काम कर सकते हैं। ऐसे उत्पादकों को बेचने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर, जिसका मैंने जिक्र किया है, आज हमने वो एक साझा बाजार की हमने पोर्टल भी लॉन्च किया है, वो भी व्यवस्था हमने करवाई है। और हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी ये सरकार ने की है। इस समय कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर हमारी बहनें भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान से उत्तीर्ण होकर लगभग 2000 महिलाएं बैंक सुविधा प्रदाता के तौर पर वो काम कर रही हैं। हमने हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब तक 60,554 स्वयं सहायता समूहों में 5,98,000 परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से हरियाणा सरकार ने जोड़ने का काम ये किया है। इन्हें रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि के रूप में सरल ऋण के तौर पर हम वित्तीय सहायता भी देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय बहनों, अब तक हमने 547 करोड़ 89 लाख रुपए की विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता इन हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह को देने का काम ये किया जा चुका है। आदरणीय बहनों, हमने सामुदायिक निवेश निधि की राशि 50,000 से बढ़ा करके उसको 1.5 लाख रुपए करने का भी काम किया है। आदरणीय बहनों, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हर किसी को किसी न किसी कौशल की जरूरत पड़ती है। इस बात को पहचानते हुए हमने स्वयं सहायता समूहों की बहनों को होटल प्रबंधन से भी हमने प्रशिक्षण दिया है और ऐसी बहनों को प्रदेश में हमने अटल कंटेन जो खोली है लगभग 380 ये कंटेन देने का काम बहनों को किया है, जिसमें प्रति डाइट 25 रुपए का अनुदान उनको सरकार की तरफ से भी दिया जाता है। आदरणीय बहनों, इसी तरह हम ड्रोन दीदी, मैं जब ड्रोन दीदी को मिल रहा था और उसको मैं पूछ रहा था कि आपका काम परिवार का गुजारा चलता है, तो कहने लगी कि जब सीजन होता है, सीजन के अंदर मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने बहनों को सशक्त करने का काम और नमो ड्रोन बनाने देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनको स्किल करके हमारी हरियाणा के अंदर स्वयं सहायता समूह की 100 बहनों को ड्रोन देने का काम, पहले उनको प्रशिक्षण दिया और प्रशिक्षण दे करके 8 लाख रुपए का फ्री में ड्रोन देने का काम किया, ताकि वो अपने परिवार को अच्छे से आगे बढ़ा सकें। और हमारी बहन जो नमो ड्रोन दीदी थी, उन्होंने मुझे बताया कि हम लगातार सीजन के अंदर काम पूरा दिन उसके अंदर करते रहते हैं और प्रति एकड़ 300 रुपया उनका उसमें इनकम भी खड़ी होती है और पूरे परिवार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इसी प्रकार हमने ये निर्णय किया कि 100 और बहनों को
हम प्रशिक्षण करके उनको ड्रोन देने का काम ये हमारी सरकार करेगी, उसके लिए भी हमने रणनीति बनाई है। आदरणीय भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में हरियाणा में 3 लाख लखपति दीदी बनाने का हमारा लक्ष्य रखा है और इसके तहत हमने 5 लाख महिलाओं को संभावित लखपति दीदी बनाने के रूप में हमने एक टारगेट लिया है, जिसमें से हमने लगभग 3 लाख बहनों को लखपति दीदी के रूप में बनाने का काम किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से ये धन्यवाद करना चाहूंगा कि महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं वो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, ताकि बहनों को सशक्त और मजबूत किया जाए और उन तक सीधा लाभ पहुंचाने का काम किया जा सके। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। हमने बहुत सारे ऐसे काम भी जो परिवार को सशक्त और मजबूत करने के लिए ये पहली बार इन पिछले 11 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हो रहे हैं। आज हम देखते हैं कि किसी परिवार को आज अगर कोई गंभीर कोई बीमारी आ जाती है, पहले तो बीमारी के कारण परिवार गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, परंतु मोदी जी ने सबसे आयुष्मान योजना दी है। किसी परिवार को आज इसकी चिंता नहीं है कि अगर कोई बीमारी आती है तो सर ऊंचा करके अपना इलाज करा लेता है। 5 लाख रुपए का ये अधिकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मुझे खुशी है बताते हुए, हमारी मातृशक्ति हमारी बहनें बैठी है कि पिछले जब से योजना चालू हुई है, पिछले लगभग 11 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आयुष्मान और चिरायु योजना ये चली है, इस आयुष्मान और चिरायु योजना के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के ये कार्ड बने हुए हैं और मुझे खुशी है कि इस 1.5 करोड़ में से 20 लाख लोगों ने अपना इलाज इस योजना के तहत कराया है और हरियाणा सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने 4,500 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए देने का काम किया है। ये हमारी सरकार का ये एक ऐसा लक्ष्य है कि किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत या समस्या ना आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना के माध्यम से सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। मैं इसके लिए आप सबका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। और हमने, आप लोग देख रहे हैं, जब से मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की जिम्मेवारी दी है तो मैंने यहाँ पर लगभग जो हमारी सरकार का एक एजेंडा है, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देना। नहीं तो गरीब व्यक्ति को तो भाइयों नौकरी नहीं लगती थी, कोई और नौकरी लग जाते थे, लिस्टों में नौकरी लगती थी और कहां से आ जाते थे पता नहीं चलता था, परंतु आज गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लग रहा है। आज माँ बाप को कहीं भी किसी के दर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। बेटा हमारा, हमारी बेटी मेहनत करेगी, हरियाणा सरकार में वो नौकरी लग जाएगी। अब तक हमने 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। आदरणीय भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारे समाज में महिलाएं इसकी धुरी हैं। हम सब ये जानते हैं, राज्य के इसी चहुमुखी विकास में महिलाओं की बराबर की भूमिका होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में कहा भी है। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों देश की लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन बिल वो लेकर के आए और प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए विधानसभा लोकसभा के अंदर 33% का आरक्षण वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया। पहली बार किया देश की आजादी के बाद और मोदी जी ने कहा कि महिलाओं की इस देश के विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका वो होगी और इसका लाभ हमारी बहनों को मिलेगा। हमने हरियाणा के अंदर 50% से ज्यादा पंचायतों के अंदर, जिला परिषद के अंदर या ब्लॉक समिति के अंदर हमने उसका प्रावधान किया हुआ है और इसी के चलते आज हरियाणा की गिनती देश के सर्वाधिक
जो प्रगतिशील राज्य है उसके अंदर होती है। इसका श्रेय हमारी बहनों को जाता है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बधाई भी देता हूं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने प्रदेश में 151 वीटा बिक्री केंद्र, उनका संचालन भी महिलाओं के हाथ में देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि महिलाएं सशक्त और मजबूत हो सके और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें। आदरणीय भाइयों और बहनों, सरस आजीविका मेला शिल्पकारों और खरीदारों का एक मंच पर लाने के साथ साथ देश की आर्थिक निर्भरता, आत्मनिर्भरता में भी ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। हम सबको अपने शिल्पकारों द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर गर्व होना चाहिए। जो हमारे शिल्पकार जो अपने हाथ से कोई भी सामान बनाते हैं, हमें उसके ऊपर गर्व करना चाहिए और उन द्वारा बनाए गए उत्पादों को ही हमने प्राथमिकता देनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब लगातार इस बात की बात करते हैं कि लोकल फॉर वोकल, कि हमने अपने लोकल प्रोडक्ट को ही खरीदना चाहिए और लोकल फॉर वोकल ये उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को ये प्राथमिकता हमें देने की आज आवश्यकता है। ऐसा करके हम अपने क्षेत्र के शिल्पकारों तथा लघु उद्यमियों की मदद इसी प्रकार से कर सकते हैं और हम आत्मनिर्भर भारत को मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आप सबको आज इस सरस आजीविका मेला में, आप सब पिछले 14 दिनों से यहाँ पर हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ इस मेले की बेहतरीन व्यवस्था के लिए मैं आयोजकों की भी मैं सराहना करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही शिल्पकारों से भी ये अपेक्षा करता हूं कि वे ऐसी वस्तुएं बनाएं जो गुणवत्ता और शिल्प की दृष्टि से विदेशी उत्पादों को वो कड़ी टक्कर दे सकें। इस प्रकार के हमने यहाँ पर उत्पाद करना चाहिए। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।